नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का एक और पार्ट कवर करने वाले हैं, संख्या पद्धति का एक और पार्ट कवर करने वाले हैं। इसमें हम दशमलव संख्याओं को किस प्रकार से हम भिन्नों में बदलेंगे, आज ये सब हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो बच्चों, इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखना और अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठना। जो भी हम पढ़ाते जाएं आप अपने नोट्स बनाते जाना, ठीक है। बात क्लियर हुई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, हमें पता है, हमें बचपन से सिखाया जा रहा है कि कैसे दशमलव संख्या को पॉइंट में बदला जाता है। जैसे मैं एक संख्या लूं, मैंने बोला 3.2। इस संख्या को आप इस संख्या को आप भिन्न में बदल के बताइए, तो आप इसको आसानी से भिन्न में बदल दोगे। 3.2 लिखा है तो टीचर ने बताया होगा पॉइंट की जगह पर 1 रखो और पॉइंट के बाद जितने भी अंक होते हैं उनकी स्थान पर 0 रखो, पॉइंट फिर हट जाता है। तो हमारी संख्या बन गई 32/10। अगर मैं बोलूं 15.75 को आप भिन्न में बदलिए, 15.75 को आप भिन्न में बदलिए, तो आप क्या करोगे? एक नीचे लाइन खींची, पॉइंट की जगह पर रखा 1 और जितने भी अंक हैं उनकी जगह पर रखा 0, फिर पॉइंट हट जाता है। तो हमारी भिन्न में क्या बदल गई? 1575/100। ये हमारी संख्या बन गई, ठीक है। अब क्या हो, हमारे पॉइंट की संख्या, इनको तो हम जानते हैं, बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, लेकिन हम बार वाली जो संख्याएं होती हैं, आप जरा समझिए। 3.33 करके आ रहा है ऐसे, ठीक है, 33 करके आ रहा है, अनंत तक जा रही है, लेकिन रिपीट कर रही है संख्या। इन संख्याओं को कैसे बदलेंगे? और एक बात हमेशा ध्यान रखें, जिन संख्याओं पर बार लग जाए, जिन संख्याओं पर ऊपर बार लगाए जा सके, केवल उन्हीं संख्याओं को हम भिन्न में बदल सकते हैं और दूसरी भिन्नों को हम नहीं बदल सकते। जिन संख्याओं के ऊपर बार लग जाए या ऐसे मतलब एक इनका एंड हो जाए, है ना, इसका एंड हो गया यहीं पे, है ना, ये संख्या तो बदली जा सकती है आराम से, है ना। लेकिन जिन संख्याओं पर बार लग जाए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि संख्या ऐसे भी होती हैं, जैसे मैंने बोला 3.3874120132 ऐसे करके आती जाए, ऐसे करके आती जाए इन्फिनिटी तक। लेकिन बच्चों, इन्फिनिटी तक आ जाए लेकिन हम बार ना लगा पाए, है ना, रिपीट ना हो रही हो संख्या, ऐसी संख्या को हम भिन्न में नहीं बदल सकते। भिन्न में केवल उन्हीं संख्याओं को, उन्हीं दशमलव संख्याओं को बदला जा सकता है जिनके ऊपर केवल बार लगाया जा सके। हम कह सकते हैं ये 3.3 पे बार है। अच्छा, मैं कह दूं 4.757575, है ना, तो इस पे हम बार लगा सकते हैं क्योंकि 75 रिपीट कर रहा है, तो हम कह देंगे 4.75 पे बार। हम ऐसे आसानी से कह सकते हैं। मैंने कहा 3.80555 ऐसे करके आता जा रहा है, क्या इस पे हम बार लगा सकते हैं? इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो हम कह सकते हैं 3.805 पे बार। जो संख्या रिपीट कर रही हैं केवल उन्हीं के ऊपर हम बार चढ़ा देते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 3.874 है ना, ऐसे करके आता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 3.87 और 4 पर हम बार लगा देंगे, क्योंकि यही संख्या जो है रिपीट कर रही है। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई क्या? तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि कौन कौन सी संख्या पर हम बार लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा 5.1001001001 ऐसे करके आ रही है ना, ये इन्फिनिटी तक जा रही है। क्या बताइए बच्चों, इस पर हम बार लगा सकते हैं क्या? सोच के बताइए, इस पर बार लगाया जा सकता है क्या? इस पर बार नहीं लगाया जा सकता। अगर मैंने बोल दिया 5.898989 ऐसे कर करके आ रहा है इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी यानी कि अनंत, जिसका कभी अंत ना हो, इन्फिनिटी तक आ रहा है। तो क्या हम इसको बार लगा सकते हैं क्या? इसके ऊपर 5.89 के ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि 898989 करके आ रहा है। ये वाली बात आपको समझ में आई क्या? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैसे इन सभी संख्याओं को हम दशमलव में बदलते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कहा 5.8 पे बार। सबसे पहले 0.8 पे बार, हम सबसे पहले इस संख्या को कंसीडर करेंगे। इस संख्या को हम कैसे बट्टे में बदलेंगे? 0.8 पे बार है, तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि ये जो संख्या है x के बराबर है, ठीक है, x के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 0.8
8 8 8 8 ऐसा कर करके इन्फिनिटी तक आ रहा है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हमने ये x के बराबर मान लिया, x बराबर 0.888 इन्फिनिट करके, है ना। फिर हम क्या करेंगे, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से क्यों किया, क्योंकि हम ये करेंगे जो बार बार जिस पे बार लगा है वो संख्या पॉइंट के इधर आ जाए। हम ये कोशिश करेंगे जिसके ऊपर बार लगा है वो संख्या पॉइंट के इस तरफ आ जाए, ठीक है। तो हमने कोशिश करी कि ये जो बार वाली संख्या 8, ये एक पॉइंट इधर आ जाए। तो हमने क्या किया, पॉइंट इधर आ जाए तो हमारा काम बन जाए। तो पॉइंट इधर खिसकाने के लिए हमने 10 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 10x। देखो एक जगह तो कर नहीं सकते, इधर भी करना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8.8888 इन्फिनिटी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। फिर हम क्या करेंगे, हमने कहा कि इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दो, यानी कि इस पूरे को इस पूरे में से घटा दो, इस पूरे को इसमें से घटा दो, है ना। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा दो, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाएंगे तो देखो इधर इसमें से इसको घटाएंगे तो इधर 9x बचेगा। 10x में से 1x गया तो 9x। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो ये सब 8 इन्फिनिटी से लेकर के 8 8 8 घटते जाएंगे, तो इधर 0 बचेगा, उधर 8 में से 0 जाएगा तो बचेगा 8। तो हम कह सकते हैं x इजकल टू 9 इधर आ जाएगा 8/9। तो हमने इसको भिन्न में बदल दिया। 0.8 पे बार को हम कह सकते हैं ये 8/9 है, 8/9 है, ठीक है। हम कुछ एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। जैसे मैंने ये प्रोसेस करी है वैसे ही आप एक क्वेश्चन और ट्राई करना कॉपी में, ठीक है। कॉपी निकाल लो बच्चों, अभी अगर आपने कॉपी नहीं निकाली है तो कॉपी निकाल लो, ठीक है। जैसे मैंने किया है वैसे ही इसको करके बताओ जरा। 0.45 पे बार, 0.45 पे बार को फ्रैक्शन में बदलिए बच्चों, भिन्न में बदल के बताइए। 0.45 पे बार, इसको फ्रैक्शन में बदलिए, जरा कॉपी पेन उठाइए, करिए इसको फ्रैक्शन में बदल के बताओ मुझे इसको। तो बच्चों आपने ट्राई कर लिया होगा। सबसे पहले देखते हैं, इसको x के बराबर मान लेते हैं। हमने कहा कि x बराबर जो है 0.45 ऐसे कर करके ये अनंत तक जा रहा है। हम ऐसे कह सकते हैं क्या, ये अनंत तक जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि ये जो बार वाली संख्या है वो पॉइंट से इस तरफ आ जाए तो हमारा काम बन जाए, है ना। जो पॉइंट से इस तरफ है वो हमारा काम बन जाए, है ना। तो अगर इधर पॉइंट आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो इधर पॉइंट लाने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा बताइए जरा। हमें 4 5 के इधर पॉइंट लेके आना है इधर, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा इस तरफ कर देंगे और 100 से गुणा इस तरफ कर देंगे, तो ये 100x हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 4 5 इधर आ जाएगा, गुणा कर देंगे तो 45.4545 इन्फिनिट तक। ऐसे कह सकते हैं क्या, ऐसे कह सकते हैं क्या। अब इस वाले इक्वेशन को, इसको मानो फर्स्ट, इसको मानो सेकंड, फिर हम कह देंगे बच्चों इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाएंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को, इसको इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। तो अनंत से घटता हुआ जाएगा, अनंत से घटता हुआ जाएगा तो 0 0 ना हो जाएगा, ये सब 0 0 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा, 100x में से 1x गया तो कितना बचा 99x, 100x में से 1x गया तो 99x, तो इसमें से पूरा घटता जाएगा तो 4 5 बचेगा। तो x इजकल टू 4 5/99, ठीक है। तो हमने इस वाली संख्या को, तो हम कह सकते हैं कि 0.45 पे बार जो है वो जो संख्या होगी वो कितनी होगी। अभी बच्चों इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, 4/5/99। क्या ये बात आपको क्लियर हुई, क्या ये बात आपको क्लियर हुई, ठीक है। हम अब शॉर्टकट देखेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे थोड़ी सी, है नहीं। हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे, हमने लिया था कि 0.8 पे बार जो है वो हमने भिन्न में बदल के देखा था 8/9। फिर हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया था, एक और एग्जाम्पल लिया था 0.45 पे बार, 4-5 पे जो बार है ना, इसको हमने बदला था, इसको हमने बदला था 4/5/99, 4/5/99। ये वाली बात आपको समझ में आई। अच्छा मैं कह दूं, अब आप डायरेक्टली बता सकते हो जितने भी बार है
उतने के बट्टे में 9 लगा दो आप। ठीक है, मैंने बोल दिया 3 7 पे बार, तो इसको बच्चों बट्टे में बदल के दिखाओ, तो आप कह देना कि 3 7/99, बेफिक्र हो गए, है ना। उस वाले तरीके से भी कर लेना। ठीक है, मैंने कहा 0.87 पे बार, तो क्या इसको बट्टे में बदल सकते हो 87/99। ये बात आपको क्लियर हुई? जितने भी बार लगे उसके बट्टे 99 कर देना जिन पे बार है। अच्छा, मैंने बोल दिया आपसे कि 0.732 पे बार, तो आप क्या करोगे 732/999, इसको हमने बट्टे में बदल दिया, फ्रैक्शन में बदल दिया, इसको हमने फ्रैक्शन में बदल दिया। ठीक है, और कुछ अलग तरीके के देखते हैं। ठीक है, अगर आगे संख्या है तो क्या करेंगे, देखिए बच्चों अभी तक आपने सीखा कि जिन पे बार लगा होता है उनको बट्टे में कैसे बदलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आगे संख्या आ जाए, मैंने कहा 5.73 पे बार, इसको जरा बट्टे में बदल के बताइए, जैसे मैंने पहला वाला तरीका सिखाया था, है ना, उस तरीके से इसको करके बताइए आप। ठीक है, पेन कॉपी निकालो, इसको बट्टे में बदल के दिखाओ, बदल के दिखाओ बच्चों कॉपी पे। कम ऑन बच्चों, करो जरा, 5.73 को करके बताओ, 73 पे बार, इसको बट्टे में बदलो। बार का मतलब पता है ना, 73 73 73। करो जरा, कीप ट्राइंग बच्चों, कीप ट्राइंग। करवाएं? ठीक है, सबसे पहले वाले तरीके से करते हैं, फिर देखते हैं इसको कैसे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, हमने इस संख्या को मान लिया x के बराबर। ये जो संख्या है x के बराबर है, हमने मान लिया, है ना। 73 पे बार है तो इसका मतलब 73 73 73 रिपीट हो रहा है, इसको इनफाइनाइट तक जाएगा ये। ठीक है, फिर हमने क्या किया, मैंने कहा था कि जो संख्याएं बार में लगी हैं उन संख्याओं के उधर पॉइंट आ जाए तो एक काम बन जाए हमारा। तो हमने क्या किया, पॉइंट इधर लाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, आप सोच के बताइए। इधर पॉइंट लाना है, इधर, यही तो है, बार से, बार के इस तरफ, बार वाली जो संख्या है उसके यहाँ पे पॉइंट आ जाए, है ना। तो बताइए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 100 से। तो ये हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा 573, ये इधर आ गया, 73 जो इधर आ गया, है ना, पॉइंट लग जाएगा इधर, 73 पॉइंट लग जाए तो 73 73 73 आता जाएगा इनफाइनाइट तक, है ना। आपको ये सोचना है ये घटने योग्य हो जाए, पॉइंट के बाद जो संख्या है हमेशा घटने योग्य हो जाए। ऐसी हमें 2 इक्वेशन चाहिए जो बार के बार जो है बार जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाए, बार से बार खत्म हो जाए, ना। तो ये देखो, हम अगर घटाएं तो 73 73 73 घट जाएगा, है ना। तो अब देखो, अब इसको इससे माइनस करेंगे तो 100x में तो 1x गया, तो कितना बचा 99x। अब इसको वहां से घटाते लाएंगे तो 0 बचेगा, इसको इसमें से घटा दो तो कितना बचा, 73 में से 5 गया तो 68, 568 आ जाएगा। 73 में से 5 गया तो बता 68। ठीक है, तो अब आ जाएगा x बराबर 568/99। हमने इस संख्या को भी बदल दिया, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक जरा ध्यान से देखेंगे, तो हमारी संख्या, थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाओ, हमारी संख्या कितनी है 573, पूरा लिख लो 573। अब इसमें से जिस पे बार नहीं लगा, इस तरफ जिन पे बार नहीं लगा उनको घटा देंगे। किस पे नहीं लगा, 5 पे नहीं लगा तो उसको घटा देंगे, और जिन पे बार है, जिन संख्याओं पर बार है उन संख्याओं के बट्टे 99 लिख देंगे। ये थी शॉर्ट ट्रिक। हमने क्या किया, ये जो पूरी संख्या ली, इसमें से जो इस तरफ है, बार से इस तरफ जो संख्या है उसको हमने घटा दिया, उसके बाद जिन पे बार है उनकी जगह पर 99 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 568/99। ये था शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, उनको आप करके बताना। मजा आ रहा है बच्चों, मजा आ रहा है क्या? हाँ, मजा ही आना चाहिए। सुना बच्चों, आनंद कहो या मजा कहो, ठीक है। अब बताओ बच्चों, इसको करके बताओ जरा। मैंने कहा 3.722 पे बार, 7 2 पे बार है केवल, 7 के बाद 2 2 2 हो रहा है, ना कि 7 2, ठीक है। अब आप इसको मुझे फ्रैक्शन में बदल के बताओ।
इसको आप मुझे फ्रैक्शन में बदल के बताओ। 3.72 पे बार, इसको आप मुझे फ्रैक्शन में बदल के बताओ बच्चों। 3.72 पे बार करके बताओ बच्चों, ट्राई करो। कोई नगमा हो तेरे बिना। करो बच्चों, कर लिया क्या? पॉज कर लो, बताऊं? बताएं क्या बच्चों? करो तो सही पहले। देखो बच्चों, सच्चे दिल से ट्राई किया करो, कीप ट्राइंग, नेवर गिव अप, है ना। आप तो ये सोचते हो कि सर क्या देख रहे हैं, हम तो कर लेंगे, वीडियो आगे बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, 10 सेकंड ऐसे आगे आगे मत बढ़ाओ, ट्राई कर लो जरा, है ना। मुझे पता है आगे स्किप कर देते हो बच्चों आप। करके बताओ जरा। कर लिया? ठीक है, मैंने मान लिया कि आपने कर लिया। ठीक है, हमने फिर से पहले ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे, यानी कि पहले पुराने वाले तरीके से करेंगे। क्या था हमारा तरीका? हमने कहा था कि 3.72 है, इसको x के बराबर मान लो। x बराबर 3.722222। मैंने बोला था पॉइंट के बाद जो रिपीट वाली संख्या है वो इधर रहनी चाहिए, है ना। तो हमें अब की बार दो इक्वेशंस ऐसी चाहिए घटाने के लिए, एक जिसमें से घटानी है और दूसरी जो घटेगी, है ना, क्योंकि जो रिपीट संख्या है वो पॉइंट से उस तरफ रहनी चाहिए। तो हमें एक इक्वेशन ऐसी चाहिए जो मतलब रिपीटेड संख्या है वो पॉइंट से उस तरफ रहे, तो पॉइंट इधर आ जाए पहली इक्वेशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 37.222। हमने क्या किया बच्चों, हमने क्या किया इसमें, हमने इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी, ठीक कर दिया। तो ये पॉइंट जो इधर खिसक जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पर संख्या बड़ी होती है, ठीक है। यानी एक से बड़ी संख्या का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो संख्या हमेशा बड़ी होगी, एक से छोटी संख्या का गुणा करोगे तब संख्या छोटी होती जाएगी। बच्चों यही जादू है मैथ्स का, ठीक है। अब जब एक से बड़ी संख्या से यानी कि 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो आप सोचेंगे कि संख्या बड़ी होगी तो पॉइंट किधर खिसकेगा, पॉइंट इधर खिसकेगा तो संख्या बड़ी होगी, है ना। तो इधर आ गया पॉइंट। अब पॉइंट के बाद जो रिपीट संख्या कर रही थी वही बची है। अब हमें ऐसी संख्या चाहिए जो रिपीट मतलब इसको घटाने के लिए 2 गायब हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 से और गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100x। 100x हो गया, हमने 10 में और गुणा कर दिया था तो ये कितनी हो जाएगी, 372.2222 इनफाइनाइट तक। बोलो बच्चे इतना क्लियर हुआ? बच्चों इक्वेशन इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, इसको थर्ड मानो। अब क्या करोगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दोगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दोगे, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो पहले तो इसको देखो, 100x में से 10x गया तो बचा 90x। 90x बराबर बच्चों कितना होगा, 372 में से इस पूरे को माइनस करो, 372 में से इस पूरे को माइनस करो तो उधर से 0 0 आता जाएगा, तो 0 बचेगा, इधर पॉइंट के बाद 0 बचेगा, है ना। अब इसमें से ये घटाओ बच्चों, इसमें से ये घटाओ, तो बच्चों 12 में से 7 गया तो कितना बचा, 12 में से 7 गया तो 5, इधर कितना बचा, 6 में से 3 गया तो 3, इधर 3 का 3, 335.0, है ना। सही घटाया क्या, चेक कर लो एक बार। 12 में से 7 गया तो 5, इधर कितना बचा 6, 6 में से 3 गया तो 3, 3 की 3, ठीक है। x बराबर 335, दिख रहा है क्या, नहीं तो फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, x बराबर 335/90 इधर आ जाएगा। तो हमने इसको फ्रैक्शन में बदल दिया, इसको हमने फ्रैक्शन में बदल दिया। तो हम कह सकते हैं कि 3.72 पे बार को 335/90, जैसा कि हम पहले बच्चों डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कस क्या कर चुके हैं, अब इस संख्या है, एक बार शॉर्ट ट्रिक देख लो, इधर दिख रहा है क्या आपको, एक बार देख लो। तो जो संख्या है 3.72, कौन सी संख्या है, 3.72 को पहले ले लो, 3.72 पहले पूरी संख्या ले ली। पूरी संख्या के बाद अब पॉइंट के इस तरफ यानी कि बार को छोड़ करके जो भी संख्या इधर है उनको घटा देंगे, यानी कि बार के इस तरफ कितनी संख्या है 73, यानी कि 37 घटा देंगे। उसके बाद जिस पे बार है, जिन संख्याओं पे बार है उतने ही 9 लिख लो। किन संख्या पे बार है, एक संख्या पे, तो एक 9 लिख लिया, है ना। अब पॉइंट से इस तरफ कितनी संख्या बच रही है उस जगह पे लिख लो 0। ये थी हमारी शॉर्ट, है ना। अब हम जल्दी जल्दी करते जाएंगे, ये फाइनल क्वेश्चन था जो हमने लॉन्ग में किया था, ठीक।
ठीक है, अब देखिए जरा, तो 372 में से 37 घटाया तो कितना बचा था अभी? 335 बचा था अपॉन 90। ये बात क्लियर हुई? क्लियर हुई क्या? ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, क्या ये समझ में आया बच्चों? आया क्या? ठीक है, एक बार फिर से देख लो, जैसे मैंने कहा 3.72 पे बार। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो बार वाली संख्या, पहले पूरी संख्या को लिख लो, 372 पूरी संख्या लिख ली, दिख रहा है क्या? छोटा तो नहीं लग रहा? 372 लिख ली, दिख रहा है क्या? हाँ, 372 माइनस जो बार से इस तरफ सभी संख्याएं, पॉइंट को अभी भूल जाओ, है ना, इस तरफ संख्या उनको घटा देंगे, यानी कि 37 था। अब बट्टे में जिन पे संख्याओं पे बार है, कितनी भी संख्या है उतनी लिखोगे 9, और पॉइंट से इस तरफ कितनी संख्या है उस जगह पे लिखोगे 0, यानी एक संख्या है 01। हमने घटाया था, कितना बचा था? 335 अपॉन 90। अब तो बच्चों आपको क्लियर कट समझ में आ ही गया होगा कि बार वाली संख्याओं को कैसे बट्टे में लिखा जाता है। अभी आप बताना, मैं और एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए, ठीक है? अब आप जल्दी जल्दी बताना। आप मुझे करके बताओगे 4.7 पे बार। इस संख्या को फ्रैक्शन में बदल के बताइए, 4.7 पे बार। तो मैंने क्या कहा था, पहले वो संख्या लो पूरी, 47 ले ली। अब इधर कितनी संख्या है बार से, उतने घटा दो, घटा दी। अब जिन पे बार है उतने लिख लो, 9 लिख लिया, बस हो गया खेल। तो 47 में से 4 गया तो 43 अपॉन 9, 43 अपॉन 9, 43 अपॉन 9 इतना आया। इतनी बात क्लियर हुई क्या? दूसरा करके बताओ, 5.73 पे बार, 73 दोनों पे बार, इसको करके बताओ बच्चों, 5.73 पे बार, इसको फ्रैक्शन में बदलो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 573 को एज इट इज लिया। अब इसमें से किस पे बार नहीं है? 5 पे नहीं है, उनको उठा दो, बट्टे। अब कितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ उतने लिख दो। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचा? 573 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचा? 68, 568 अपॉन 99। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अभी एक और एग्जाम्पल लेना, ठीक है? एक एग्जाम्पल और करके बता बच्चों। मैंने बोला 8.92 पे बार, 2 पे बार। इस संख्या को आप बट्टे में लिख के बताओ, इस संख्या को फ्रैक्शन में करके बताओ, फ्रैक्शन में करके बताओ जरा बच्चों। आज मेरी टंग बहुत स्लिप कर रही है, पता नहीं क्या किया। ठीक है, करवाते हैं। तो 892 लिया एज इट इज, इसमें से जिन पे बार नहीं है उस संख्या को घटा दो, कितने पे नहीं है? 89 पे, घटा दी। अब किन संख्याओं पे बार है उनकी जगह पे लिख लो 9, जितने ही 9 लिख लो। एक पे बार है तो 1 लिख लो, है ना? अब पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं? 1, बार को छोड़ के, यानी बार के बाद कितनी संख्याएं? पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद और बार से पहले कितनी संख्याएं? 1, 9, इतने लगा लो 0। ठीक है, यही बताया था मैंने, है ना? अब इसको घटाएंगे तो बच्चों 12 में से 9 गया तो कितना बचा? 3। 12 में से 9 गया तो 3 बचा। इधर कितना बचा? 8 में से 8 गया तो 0, इधर बचा 8 अपॉन 90, 803 अपॉन 90। ये वाली बात आपको समझ में आई? हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। देखो, अब आप मुझे ये करके बताओगे 8.073 केवल 3 पे बार। इसको बच्चों करके बताओ जरा, इसको आप फ्रैक्शन में करके बताओ जरा। 8.073 पे बार है, केवल 3 पे बार। इसको बट्टे में करके बताओ बच्चों। कर लिया? चलिए करते हैं। पहले एसटी संख्या ले लो 8073। अब पॉइंट्स यानी कि बार के बाद कितनी संख्याएं, जिन संख्या पे बार नहीं लगा उनको घटा दो, यानी कि 807 को घटा देंगे पूरा का पूरा।
यही बताया था। अब बट्टे में कितनी संख्याओं पे बार है, 1 पे। फिर पॉइंट के बाद और बार वाली संख्या से पहले कितनी संख्याएं, 2, तो 2 डालो 0, हो जाएगी 900। अब इसमें से घटा दो बच्चों, 13 में से 7 गया तो कितना बचा, 13 में 7 गया तो 6, इधर कितना बचा 6, इधर 10 में से 8 गया तो 10 में से 8 गया तो 2, इधर कितना बचा 7, 7 2 6 6 अपॉन 9 से। एक बार चेक कर लूँ, 13 में से 7 गया तो पूरा 6, इधर बचा, इधर बचेगा 6, 6 की 6 और इधर 10, 10 में से 8 गया तो 2 फिर 7। ठीक है, सही है बच्चों, सही है क्या? ठीक है, हमने इसको बट्टी में बदल दिया, देखो ये रहा। अच्छा, होमवर्क क्वेश्चन ले लो, होमवर्क क्वेश्चन ले लो बच्चों, होमवर्क ले लो जरा। मुझे आप इन संख्याओं को आप बट्टे में बदल के बताएंगे। 0.458 पे बार, इस संख्या को आप बट्टे में बदलोगे। 3.28 पे बार पूरा, 7.1234 पे बार पूरा, इस संख्या को बट्टे में बदल के बताओगे, है ना। और मैंने दिया 200.372, तो 72 पे बार, इस संख्या को बदल के बताओगे। 504.981, तो 1 पे बार, इस संख्या को बट्टे में बताओगे। ये था आपका होमवर्क क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को आप जरूर कीजिएगा, ठीक है, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। जिस बच्चे ने ईमानदारी से ट्राई किया होगा उसको कहीं भी कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो बच्चों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, है ना। आगे हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो सब्सक्राइब कीजिएगा। रुको जरा, सब्सक्राइब करके जाओ बच्चों, आप नहीं करते हो, आप वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करो जरा, मैं यही हूं, सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, वेरी गुड, सब्सक्राइब करो ऐसे ही। अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक वाइक कर दिया करो बच्चों, ठीक है। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना बच्चों।